ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है, गम में है, मातम पूरे देश में है और अब जिन बेगुनाहों की हत्या की गई थी आतंकियों की ओर से, उन बेगुनाहों का पार्थिव शरीर भी उनके घरों तक पहुंचने लगा है। पूरे देश में इस वक्त मातम है, लेकिन आक्रोश राजधानी रांची की सड़कों पर भी नजर आया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आक्रोश मार्च भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाला गया और अब ये मार्च अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंच चुका है, जहां सभा में तब्दील हो गया है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रुचि जुड़ी हुई है, हम रुक करते हैं। देखिए, ऐसे सारे आतंकवादियों को चुन चुनकर 72 हुरों के पास भेज देने का काम किया जाएगा। कोई ज्यादा नहीं करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय झारखंड, जय भाजपा। भारत माता के। अब हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता, झारखंड के जन जन के नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी से आग्रह करते हैं कि अपनी बातों को रखें। भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महानगर जिला के अध्यक्ष श्री वरुण जी और रांची के लोकप्रिय विधायक श्री सीपी सिंह जी, हटिया से लोकप्रिय विधायक श्री नवीन जायसवाल जी, रांची महानगर के उप महापौर श्री संजय विजय वर्गीय जी, प्रदेश के महामंत्री श्री मनोज सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित महानगर जिला के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, प्रदेश के नेतागण। आज सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जिन हिंदू भाइयों की, पहलगांव में जिस हिंदू भाइयों की हत्या, निर्मम हत्या हुई है, उन लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों जनों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति और ताकत दे परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है और कोई अचानक ये लड़ाई घटी नहीं है। अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर की धरती में 1947 से जब देश विभाजन हुआ था, उसी समय से पाकिस्तान के द्वारा पलवित पोषित आतंकवादी इस देश में खून की नदियां, होलियां बहा रही है। और आप सबको ध्यान में होगा कि आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल ने उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई है। और इसीलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब पहलगांव में लोगों की हत्याएं हुई तो उनकी धर्म पूछा गया। किसी ने बचने की भी कोशिश की तो उनसे कलमा पढ़ाया गया और कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको गोलियां मार दी गई। नाम पूछ पूछ करके, यहाँ तक कि कपड़े को भी उतारवा करके उनको चेक किया गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, और हिंदू है तो फिर उनको जान से गोलियों से मार दिया गया। इससे बड़ी और घटिया और घटना और दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। और इसलिए मैं आज ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई यहीं तक नहीं है। अभी इसके बारे में बता रहे थे कि भाटरा जी ने क्या टोट किया, वो आपको बताए। लेकिन अगर आप झारखंड की धरती में भी आप देखेंगे, यहाँ भी सरकार के एक मंत्री ने, हफीजुल अंसारी ने क्या कहा था कि हमारे लिए संविधान से बड़ा शरिया कानून है। उन्होंने यहाँ कहा, यहाँ तक आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि मुसलमान कब्र में नहीं है, सब्र किए हुए, नहीं तो खून की मारकाट होगी। यानी इस प्रकार की मानसिकता के लोग जब तक देश में रहेंगे, जब तक जेल के शिकंजों से बाहर रहेंगे,
तब तक ये आतंकवाद जैसी घटनाएं होती रहेगी। इसलिए मैं आज केंद्र से भी, राज्य से भी, हम ये राज्य सरकार से भी कहेंगे कि इस प्रकार की जो लोग हैं जिनके अंदर में ये संविधान को नहीं मानते हैं, जो शरिया को मानते हैं, ऐसी मानसिकता को हमें कुचलना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचे है, तभी देश में अमन चैन आएगा। आज मैं समझता हूं कि अमन चैन के लिए सबसे क्या जरूरी है। अब हम सब लोगों ने रामायण को देखे होंगे। रामायण में देखे थे राम और रावण के बीच जब युद्ध हो रहा था, रावण बड़ा मायावी थे, वो मर नहीं रहे थे, उनका एक सर धड़ से अलग होता था फिर जुड़ जाता था। तो विभीषण ने उनको आकर के बताया कि प्रभु श्री राम, उनका जो प्राण है वो कहाँ नाभि में बसता है, फिर वहां संधान करिए। और इसीलिए आज आवश्यकता है इन आतंकवादियों के जो सरगना है, इन आतंकवादियों को जो बलवित पोषित करता है पाकिस्तान जैसा देश, हमें उस पर हमला करनी होगी, तभी इस देश में अमन चैन आएगा, तभी इसको पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, तभी ये देश में अमन चैन होगा। नहीं तो ऐसे ही हत्याएं लोग करते रहेंगे। इसलिए आज वो समय आ गया है कि हमें इस बात को बिताने की, कि आज हम सबको भी ये विचार करना है, इस देश के अंदर में भी जो लोग हैं, जो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, कभी वो करना चाहिए, यानी इस प्रकार की जो तत्व है, देश को तोड़ने वाले तत्व है, तो समाज को तोड़ने वाले तत्व है, अलग से अपने लिए जो विधान चाहते हैं, वैसे जो मानसिकता है, उस देश से वैसे लोगों को हमें पहचानना होगा, वैसे लोगों के ऊपर हमें कार्रवाई करनी होगी, तभी ये देश में अमन चैन आएगा। और तभी वो जो शहीद हुए हजारों लोग, तभी उनकी आत्मा को ये शांति मिले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।